जी जनाब, कैफ ग्रुप ए और ग्रुप बी ये आप लोगों के सामने है। सबसे पहली चीज जो समझनी है आपके लिए वो ये है कि कैफ के जो 8 सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक को ग्रुप ए कहते हैं, दूसरे को ग्रुप बी कहते हैं। ग्रुप ए में कैफ 1 से कैफ 4 तक के पेपर्स हैं और ग्रुप बी में कैफ 5 से कैफ 8 तक के पेपर्स हैं और हैंड्स ऑन कोर्सेज हैं ये जो नीचे आपके लिखे हुए हैं, जिनमें से पहले जो 2 कोर्सेज हैं ये आपने कैफ के अंदर करने हैं। ठीक है जी, तो ग्रुप्स में इनको डिवाइड कर दिया गया है और एक बड़ी ही मजे की रिस्ट्रिक्शन आईकैप ने लगाई है जो कि जिसको पर्सनली मैं बड़ा अच्छा समझता हूं, क्योंकि इससे काफी हद तक स्टूडेंट की लर्निंग जो है वो कंट्रोल होती है। वो ये है कि जब तक आपने सबसे पहले ग्रुप ए के पेपर्स देने हैं, ठीक है जी, ग्रुप ए के पेपर्स देने हैं, आप ग्रुप बी के पेपर्स नहीं दे सकते। आप ग्रुप बी के पेपर्स में तब जा सकते हैं, ग्रुप बी के पेपर्स को तब अपीयर कर सकते हैं जब आपने कम से कम ग्रुप ए के 2 पेपर्स पास कर लिए हुए हैं। ठीक है जी, दिस इज द रूल ऑफ प्रोग्रेशन जो आपने जहन में रखना है। पहली चीज, कैफ के 8 पेपर्स जो हैं वो 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। और आप ग्रुप बी के पेपर्स उस वक्त तक अपीयर नहीं कर सकते जब तक आप ग्रुप ए के 2 पेपर्स कम से कम पास ना कर लें। एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। इससे पहले आप लोगों ने जो एग्जाम्स दिए हैं वो एमसीक्यू बेस्ड पेपर थे, वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स थे जो कि एग्जाम हॉल की बजाय आपके कंप्यूटर लैब्स में हुए थे। लेकिन ये वाले जो एग्जाम्स होंगे ये पेपर बेस्ड एग्जाम्स हैं, यानी कि आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आपको सोल्यूशन शीट मिलेगी, आपने उसके ऊपर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। 100 नंबर का ये पेपर है। ठीक है जी, हर पेपर का एक अपना मॉडल पेपर आई आपने अनाउंस कर दिया है। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आर लॉन्ग क्वेश्चंस, 10 नंबर का, 5 नंबर का, 8 नंबर का, 15 नंबर का, 20 नंबर का, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिनके ऊपर आईकैप ने बड़ा स्पेसिफिकली एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस किस तरह का पैटर्न आएगा। तो वो आप रेलिवेंट सब्जेक्ट का जब मॉडल पेपर देखेंगे तो आपको उसमें समझ आ जाएगी। 3 घंटे का ये पेपर होगा जी, जिसमें आपके पास 3 घंटे का राइटिंग टाइम है और राइटिंग टाइम से पहले एडिशनली 15 मिनट आपके पास रीडिंग टाइम होता है। यानी कि समझ लें कि 3 घंटे और 15 मिनट का टाइम है। पहले 15 मिनट आपके पास राइटिंग का टाइम नहीं होता, रीडिंग टाइम होता है। 15 मिनट के बाद आपको आंसर शीट मिलती है, फिर आपने उसमें से 100 में से 50 नंबर हासिल करने होते हैं। एग्जाम जो है ये मार्च और सितंबर के पहले मंडे से स्टार्ट होते हैं। इसके बाद अब अगली जो चीज है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, गौर से समझिएगा। वो ये है कि आपके पास जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है कैफ को पास करने के लिए वो है जनाब 4 इयर्स। 4 इयर्स, 4 साल में आपने कैफ पास करना है। अब ये 4 साल की गिनती कहां से स्टार्ट होगी? ये 4 साल की गिनती स्टार्ट होगी आपकी फर्स्ट अपीयरेंस इन आई कैप एग्जाम, फर्स्ट अपीयरेंस इन कैफ एग्जाम्स। ठीक है जी, एज पर द रूल्स जब आप कैफ में पहली दफा अपीयर होंगे जिस तारीख को, उस तारीख से 4 साल काउंट किए जाएंगे और उन 4 सालों के अंदर आपने अपना कैफ क्लियर करना है। इसमें एक ग्रेस 1 ईयर का टाइम पीरियड दिया जाता है। ठीक है जी, वो सिर्फ तब दिया जाता है जब आप 4 साल में कम से कम 6 पेपर तो पास कर लें। ठीक है, लेकिन आपने इस ग्रेस पीरियड को, मैं यहां से मिटा रहा हूं जानबूझ के, आप इसको जहन से निकाल दीजिए। आपने 4 साल में, जो कि बहुत ज्यादा बहुत बड़ा टाइम होता है, आपने इस 4 साल के टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपने अपना कैफ क्लियर करना है। और ये बड़ा ही काफी लंबा टाइम पीरियड होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि 5 सितंबर 2022 से आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं, तो आपके पास टाइम है जी 5 सितंबर 2026 तक का, कि इस टाइम पीरियड तक आपने अपना पेपर पास कर लेना है। अब यहाँ पे अक्सर बच्चे क्या किया करते थे कि पहले अपनी अटेम्प्ट जो है वो मिस कर दिया करते थे। वो कहते थे चले जी हमारी अटेम्प्ट काउंट नहीं हुई। तो अब अटेम्प्ट की जगह पे टाइम पीरियड का कॉन्सेप्ट आ गया। अब आप टाइम पीरियड के हिसाब से इसको लेकर चलेंगे। तो ये जनाब कुछ रूल्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, कि ग्रुप ए के आपने 3 पेपर्स देने हैं, 3 से कम नहीं दे सकते, अपीयर करना है 3 पेपर्स को। और ग्रुप बी में आप तब तक नहीं जा सकते जब तक आप ग्रुप ए के 2 पेपर्स पास ना कर लें। और उसके अलावा आपने ड्यूरिंग योर आर्टिकल सी हैंड्स ऑन कोर्सेज, पीपीई का कोर्स और एमएस ऑफिस का कोर्स करना है। अच्छा, इन दोनों कोर्सेज के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं कि इनका पैटर्न क्या होगा। ये कुछ इंस्टीट्यूट्स करवाएंगे, हो सकता है कि जो आपके कॉलेजेस हैं वो करवाएं, यानी कि आईकैप डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स को इसके राइट्स दे देगा कि वो इंस्टीट्यूट्स एक स्पेसिफिक करिकुलम को फॉलो करते हुए ये दोनों कोर्सेज करवाएंगे। इन दोनों कोर्सेज के आईकैप खुद एग्जाम नहीं लेगा। इन दोनों कोर्सेज के सर्टिफिकेशन आपको उसी इंस्टीट्यूट से मिलेंगे जिस इंस्टीट्यूट से आप ये कर रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप XYZ कॉलेज से पढ़ रहे हैं, तो आपका XYZ कॉलेज जो है वो यही करेगा कि आपको पीपीई का कोर्स भी ऑफर करेगा, आपको एमएस ऑफिस का कोर्स भी ऑफर करेगा। आपने वो कोर्सेज लेने हैं,
और उसके बाद जब आप उसे अटेम्प्ट कर लेंगे और वो आपका खुद ही एक एग्जाम लेंगे और वो एग्जाम जो है वो आपका खुद ही उसमें आपको पास या फेल डिक्लेयर करेंगे। ठीक है जी, तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों के पास मौजूद हैं, आपके सामने हैं।